खैरियत से हो? तुम पहले ये बताओ कल कॉलेज क्यों नहीं आई थी? क्या बताए, कल मेरा मूड नहीं था। ओह, कल तुझे आना चाहिए था। कल हम लोगों ने बहुत मस्ती की। मुझे लगा कल बहुत ज्यादा पढ़ाई होने वाली है, इसीलिए मैं नहीं आई, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। अच्छा चल छोड़, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं? हाँ ऑफ कोर्स, पूछो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सारे फ्रेंड्स होने के बावजूद भी खुद को अकेला फील करते हैं? नहीं पता मुझे, चल तू ही बता दे। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? अपने कॉलेज का एग्जामिनेशन हॉल, जहाँ सारे फ्रेंड्स होने के बावजूद भी खुद को अकेला फील करते हैं। ओ सही कहा तूने, नाइस। वाह, तेरी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू। लेकिन तुझे नहीं लगता कि इसका कलर थोड़ा अच्छा रहना चाहिए था आजकल के फैशन के हिसाब से? लुक इट हियर, तुम यहाँ मेरी कलर की बात कर रही हो, लेकिन ये लड़की तो इतने दिनों से एक ही कलर और एक ही टाइप की ड्रेस पहन के आ रही है, तुम इसके बारे में क्या बोलोगी? हाँ, गर्ल्स कॉलेज होने के बावजूद भी ये अपने आप को इतना कवर करके आती है। चलो चलो इसके पास चलकर पूछते हैं ऐसे क्यों आती है। हाय। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब आप किसी से मिले या बात करें तो पहले सलाम क्या करें? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन सलाम का मतलब क्या होता है? इट मीन्स तुम पर सलामती हो, अल्लाह ताला की रहमतें हो और उसकी बरकतें हो। वाओ, नाइस मीनिंग। ये तो हमें पता ही नहीं था। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं? हाँ ऑफ कोर्स। तुम इतना काला काला कवर होकर क्यों आती हो? तुम इतनी बड़ी ड्रेस में चलती कैसे हो? तुम्हें दिखता कैसे होगा? सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है? जब बेपर्दा औरत, तुम दोनों इतने क्वेश्चन इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें पर्दे की इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है। तुम कॉलेज में भी इसी तरह आती हो, तुम्हें सेम फील नहीं होता? कॉलेज हो या कोई सी भी पैलेस, ये नकाब मेरी सेफ्टी के लिए है, इसमें शर्म वाली क्या बात? ओह, इसमें कैसी सेफ्टी? इससे क्या होता है? जब बेपर्दा औरत घर से बाहर निकलती है तब शैतान दूसरों का दिल उसके तरफ माइल करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब हम पर्दे के साथ घर से बाहर निकलते हैं तब यही पर्दा, यही निकाब हमारे इंसानों, शैतानों के जहरीले तीर से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबरजना तबर्रुजन जाहिलियतिल ऊला, कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तुम अपने घरों में करार के साथ रहा करो और कदीम जमाने जाहिलियत की तरह अपनी नुमाइश ना करती फिरो। तो क्या हुआ? हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी इसी तरह से आते हैं, तुम भी इसी तरह आया करो। ये तो आजकल का फैशन है, सभी इसी तरह रहते हैं, तुम भी इसी तरह रहा करो। सब में और हम में बहुत फर्क है। हम मुसलमान कौम की औरत हैं और औरत का मतलब ही छुपाई जाने वाली चीज है। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। एक पैक चॉकलेट है और एक खुली हुई चॉकलेट है, इन दोनों को मैं फेंक रही हूँ। तुम बताओ किसे सेलेक्ट करोगी? तुमने इसे ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि ये पूरी पैक है। ठीक, बापर्दा औरत की मिसाल इस पैक चॉकलेट जैसी होती है जिसमें कोई किस्म की नापाकी और गंदगी नहीं होती, और बेपर्दा औरत की मिसाल इस खुली हुई चॉकलेट जैसी है जिसमें हर किस्म की नापाकी और गंदगी होती है। इसकी दुनिया की नजरों में कोई अहमियत नहीं होती और इसे देखकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वाह, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया तुमने। क्या इस्लाम में सारी पाबंदी औरतों के ऊपर है? इस्लाम में मर्दों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है, उसकी एक आयत पहले अल्लाह ताला ने मर्दों के ऊपर भी पाबंदी लगाई है कि ऐ मर्दों, जब तुम रास्ते से गुजरा करो तब अपनी निगाहें नीचे झुका लिया करो ताकि किसी गैर महरम औरत पर तुम्हारी निगाह न पड़े। तो क्या हुआ? पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला मर्दों को भी तो दे सकता था, औरतों को ही क्यों दिया? बहन, इतनी गलत सोच मत रखो। अल्लाह ताला ने हमें पर्दे का हुक्म इसलिए दिया है ताकि वो किसी भी तरह से रुस्वा ना हो सके। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देती हूँ, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम बताओ, एक हीरे और एक पत्थर में से किसे संभाल कर रखोगी? ऑफ कोर्स हीरे को। पत्थर को कौन संभाल के रखता है? ठीक, बापर्दा औरत की मिसाल एक हीरे की तरह है जो बहुत कीमती और नाजुक होता है, इसलिए हम
सकते हैं। अगर हम उसे सबके सामने नुमाइश के लिए रख देंगे तो वो सेफ नहीं रह पाएगा। इसी के परस्त हम पत्थर को रख देंगे तो उसे कोई चोट नहीं पहुंचेगी। और मैंने ये भी देखा है कि आजकल की लड़कियां सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज क्लिक कर अपलोड कर देती है। मेरी प्यारी बहनों, ये भी एक तरीके की बेपर्दगी ही है। हमारी फोटोज पर गैर महरम की नजर हेलो चेक हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो हमारी फोटोज पर गैर महरम की नजर पड़ती है। वो देखकर लाइक और कमेंट करते हैं, जो कि सरासर बेपर्दगी ही है। मेरी प्यारी बहनों से गुजारिश है कि अपनी फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें और पर्दे का एहतमाम करें। इसी के हवाले से मैं चंद शेर पेश करना चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, बिन्ते ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। यूं जिस्म को दिखाकर सर से चादर हटाकर खुद बना सजा कर सड़कों पे मत चलाकर मेरी बहन हया कर। अज़मतों वक़ार इफ़्फ़त पर्दे की है बदौलत, अज़मतों वक़ार इफ़्फ़त पर्दे की है बदौलत। पर्दा है तेरी इज्जत को रख बचा कर मेरी बहन हया कर। तेरी ये कच अदाई, तेरी ये बेहयाई, तेरी ये कच अदाई, तेरी ये बेहयाई। शहर से बेवफाई, शहर से वफा कर मेरी बहन हया कर। पर्दे में रहकर जितनी तू चाहे कर तरक्की, पर्दे में रहकर जितनी तू चाहे कर तरक्की। हाय नहीं है कोई भाई की तू सुना कर मेरी बहन हया कर। जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, बिन्ते ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। वाह, आपने तो कमाल का शेर पढ़ा। ये सारे आसार सुनने के बाद हमें पर्दे की अहमियत समझ में आ गई। वाकई इस्लाम में औरतों को इतना ऊंचा मकाम दिया गया है, आज मुझे समझ आ गया। आज हमें पता चला कि हम आम औरत नहीं, खास औरत है, और खास औरत हमें ये पर्दा नकाब ही बनाता है। आज से हम भी अहद करते हैं कि हम भी पूरी तरह से पर्दे का एहतमाम करेंगे और दूसरों को भी पर्दे का एहतमाम करने को ताकीद करेंगे। मुझे पता था अगर हम अच्छे से समझाएंगे तो ज़रूर मेरी बहनों को पर्दे की अहमियत समझ में आ जाएगी। लेकिन बहन, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि पर्दे की अहमियत और उसकी कीमत इतनी आसानी से नहीं जान सकती। इसके लिए दीनी तालीम हासिल करना पड़ता है, आलिम आत्मा के दरवाजों को दस्तक देना पड़ता है। अगर आप लोगों को वाकई पर्दे की अहमियत जाननी है तो ज़्यादा दूर नहीं, मदीना मस्जिद में कभी आकर देखें, जहाँ से दूर दराज की लड़कियाँ पर्दे की अहमियत जान रही है और दीनी तालीम हासिल कर रही है। हाँ, हमने भी सुना है और देखा भी है। यहाँ की लड़कियाँ छोटी हो या बड़ी, सभी बच्चियाँ इस्लामी लिबास पहनकर पर्दे के साथ आती जाती है। हाँ, सही कहा तुमने। हाँ, हमने भी देखा है। तो मैं सारी बहनों को मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपनी इज्जत व मकाम को समझें और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन को भी ज़रूर फॉलो करें। बस अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्तों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल
सबसे पहले ये बताएं कि हाथ उठाकर या सिर्फ इशारों से सलाम का जवाब देना कैसा है? माशाअल्लाह, आपने तो बहुत ही कमाल का सवाल किया। सलाम करना या सलाम का जवाब देने में आजकल सिर्फ इशारे कर देना या हाथ उठा देना या थोड़ा सा सर हिला देना काफी राइज हो गया है। हालांकि इस तरह सलाम की सुन्नतें अदा नहीं होती, और अगर किसी ने सलाम किया और उसका जवाब में सिर्फ यही किया, मुंह से वालेकुम अस्सलाम ना किया, तो गुनहगार भी हुआ। आला हज़रत फरमाते हैं, बंदगी, आदाब, तस्लीमात वगैरह अल्फाज सलाम से नहीं, और सिर्फ हाथ उठा देना काफी नहीं जब तक उसके साथ कोई लफ्ज सलाम ना हो। माशाअल्लाह मेरी प्यारी बहन, आपने तो कमाल का जवाब दिया। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हराम के तरीके से कमा कर राहे खुदा में खर्च करना कैसा है? माशाअल्लाह मुस्कान बहन, आपने तो बहुत बेहतरीन सवाल किया। ये बीमारी भी काफी आम हो गई है। लोग कमाते वक्त ये नहीं सोचते हैं क्या हराम है या हलाल। झूठ, फरेब, मक्कारी, धोखेबाजी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, सूद व बयान और मजदूरों की मजदूरी रोक कर कमाते हैं, माल जमा कर लेते हैं और राहे खुदा में खर्च करने वाला सखी बनते हैं, खूब मजे से खाते हैं और यार और दोस्तों को भी खिलाते हैं, मस्जिदे, मदरसे और खानकाहों को भी देते हैं, मांगने वालों को भी दे देते हैं। ये हराम कमाकर राहे खुदा में खर्च करने वाला ना हरगिज़ सखी है, ना दिलदार, बल्कि बड़े बेवकूफ और नीरे अहमक है। हदीस में है कि हराम की कमाई में से सदका व खैरात कबूल नहीं। माशाअल्लाह सुमैया बहन, इससे पता चला कि हराम के तरीके से कमा कर राहे खुदा में खर्च करने का कोई फायदा नहीं। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि आप उन लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो लड़कियां अपनी तस्वीरों को कभी फेसबुक पर, तो कभी इंस्टाग्राम पर, तो कभी डीपीज पर लगाते हैं? गुड क्वेश्चन। हमारी मुआशरे में आज बड़ी अफसोस का मकाम है कि हम लड़कियां किस कदर अपने आप को गुनाहों में लपेट रहे हैं। क्या मिलता है हमें इन सब से? फेसबुक पर, तो डीपीज पर, तो कभी स्नैप पर अपने तस्वीरों को लगाकर कभी आंख की तो कभी हाथ की, कभी बाल की तो कभी दोस्तों के साथ मिलकर गपशप करने की। आखिर हो क्या गया है इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों को कि अपनी हुस्न की नुमाइश मोबाइल के जरिए कर रही है और अपने आप को तबाही की तरफ ले जा रही है। अल्लाह ताला हम तमाम लड़कियों को कनीज़े फातिमा में ढलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा चौथा सवाल आपसे ये है कि सुमैया बहन, इससे मिलता जुलता हुआ एक सवाल मेरे जहन में खटक रहा है। वो ये है कि आप उन पेरेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बेटियों को पालन ले जाती है? ऐसे माँ बाप पे अफसोस होता है जो गलत कामों में अपने बेटियों को लेकर जाती है, लेकिन उन माँ को कभी ये तौफीक नहीं हुई कि वो अपने बेटी को बताएं कि हज़रत फातिमा की क्या सादगी थी, बीबी मरियम की क्या पाकीज़गी थी। और इन्हीं वजह से आज मेरी कौम की
चौखट को बोशा दिया। माशाअल्लाह, आपने तो बहुत अच्छा जवाब दिया। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या औरत जानवर ज़िबह नहीं कर सकती? माशाअल्लाह, आपने तो बहुत ही बेहतरीन सवाल किया। औरत भी जानवर ज़िबह कर सकती है। उनके हाथ का ज़िबह क्या हुआ हलाल, मर्द औरत सब उसको खा सकते हैं। हदीस में मौजूद है कि रसूलुल्लाह ने एक लड़की की हाथ की ज़िबह की हुई बकरी का गोश्त खाने की इजाजत दी। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि बिल्ली के रास्ता काट जाने से क्या होता है? माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। कुछ जगहों पर देखा गया है कि कोई शख्स गली और रास्ते में जा रहा है और सामने से बिल्ली गुजर गई जिसे रास्ता काटना कहते हैं, तो वह कुछ देर के लिए वहीं ठहर जाता है, फिर बाद में चलने लगता है और वह समझता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, शगुन खराब हो गया, अब कोई नुकसान होगा। हालांकि ये सब बेकार की बातें हैं। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है और इस किस्म की ख्यालात कभी नहीं रखना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि बिल्ली रास्ता काटने से कुछ होता है। इससे ये पता चला कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता है। ये सब फिजूल की बातें हैं। मेरा चौथा सवाल आपसे ये है कि औरत का नामहरम मलिहारों के हाथ से चूड़ी पहनना कैसा है? ये हरमकारी काफी राइज है। औरतों मलिहारियों के हाथ में हाथ देकर चूड़ियां पहनना सख्त हराम है, बल्कि उनमें से दो हराम है। एक गैर मर्द को हाथ दिखाना और दूसरा उसके हाथ में हाथ देना। माशाअल्लाह, आपने तो बहुत अच्छा जवाब दिया। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कुछ तारीखों को शादी ब्याह के लिए मनहूस माना जाता है, इनका क्या हुक्म है? माशाअल्लाह सुमैया बहन, आपने तो आखिरी सवाल बहुत अच्छे तरीके से किया। बाज लोग कुछ तारीखों में शादी ब्याह और खुशी का काम करने से मना करते हैं और खुद भी नहीं करते। मसलन 3 तारीख, 13 तारीख, 23 तारीख, 8 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख, इन तारीखों में शादी व खुशी को बुरा जाना जाता है। हालांकि ये सब बेकार की बातें हैं। काफिरों गैर मुसलमानों की वहम परिस्थितियां हैं जो बाज़ जगह अहले सुन्नत में भी फैल गया है कि मुसलमानों इस्लाम अपनाओ, सच्चे पक्के मुसलमान बनो, वहम गुमान छोड़ो और खुदा रसूल की पैरवी करो और मुहर्रम सफर में निकाह को बुरा मत जानो। अल्लाह ताला हम तमाम भाई बहनों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह सुभान अल्लाह।